लिसन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर देख, उधर क्या देख रहा है, इधर। पहला चैप्टर क्या है 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा electrostatic potential and capacitance. Okay, these three chapters are very important. These three chapters are very important for what? That's the main question. Okay, it's very important for the building of the base of your 12th class. After that everything will be easy if you focus on these three chapters. It will build the confidence in the remaining chapters. And magnetism is very independent chapters. Whether you know rotational motion, electrostatic current, doesn't matter. So it's very important to listen the lecture properly, revise them, and give properly, test every week. That's the strategy you have to follow. Build these three chapters first: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस। ये 3 चैप्टर अच्छे से बना लो तुम मजबूत। फिर तुम देखना उसके आगे जो भी चैप्टर्स होंगे अच्छा रहेगा। समझ गए? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, अच्छी तरीके से 3 चैप्टर पे फोकस करना है, एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना, एक भी। 3-4 लेक्चर इसमें और हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग लगेगा, तो लिखने में उसमें टाइम जाएगा बस, और कोई मसला नहीं। 8-10 लेक्चर में तो हो जाएगा, लेकिन बस लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है टाइम, उसकी वजह से 1-2 लेक्चर बढ़ सकता है डायग्राम बनाने में उसका। कैपेसिटेंट में मतलब 20, मतलब ये महीने में खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा एंड में, 2-4 दिन हो सकता बचे। तो इसके लिए मैं जो बोल रहा हूं अच्छी तरीके से फॉलो करो। जिनका 11th नहीं स्ट्रांग है कोई बात नहीं, 12th का वेटेज भी है, समझ गए? और ये तुमने अच्छे से कर लिया तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा 11th के लिए भी। अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया फिर भी स्टिल देयर इज होप कि आप अपना फिजिक्स अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने 12th बिल्ड कर लिया अच्छे से, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ गए 12th का, तो उससे बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएगी 11th की भी। समझ गए? कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्वेश्चंस इजी वाले कर लोगे। समझ गए? इसके लिए अभी भी फोकस करके इंप्रूव किया जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। है ना? कुछ भी हो सकता है। एंड एम फॉर अ गुड रैंक, नॉट जस्ट द सिलेक्शन। कि मुझे टॉप 1000 में आना है। कितने में आना है? टॉप 1000 में आना है। ये अगर आपका टारगेट नहीं है तो फिर क्या ही करोगे फिर? कि मुझे टॉप 1000 में आना है, और उसके लिए अभी भी बदला जा सकता है सब कुछ। अभी भी टाइम क्या आप ला सकते हो। रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह में उठो, मैं बता रहा हूं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होता है सुबह में, कोई चिल्लाने वाला नहीं। सुबह 4 से लेके तुम 12 पढ़ो, 8 घंटे सिर्फ रिवीजन, बस खत्म। 12 बजे सो जाओ, यहां से जाके सो जाओ, कुछ मत पढ़ो। यहां से जाने के बाद कुछ लोग जाके पढ़ते, मत पढ़ना ही नहीं है, सीधा खाना पीना बिस्तर की तरह। 4 बजे उठ के फिर स्टार्ट करो अपना रूटीन, और बीच बीच में पढ़ते थोड़ा चल लिया करो। आधा 1 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा सा वॉक कर लिए, 5 मिनट उधर ही चल लिए। खेलते रहना है उधर ही, जिधर भी पढ़ते, चल चल के सोचते हाँ इसका फॉर्मूला ये वो, समझे?
अब पागल बन के काम करना पड़ेगा। रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, एवरी टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन भी शायद हो जाएगा, मैम बोल रहे थे ना, तो मैंने उसको भी रख दिया है टेस्ट के लिए, छोटा सा चैप्टर है, 5 चैप्टर हो गया, समझ गए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोस हु बिलीव, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। करने वाले के ऊपर है, ना करने वाले के लिए तो एक चैप्टर भी नहीं होता अच्छे से, करने वाले के लिए तो 15 चैप्टर भी टेस्ट दे रहे लोग एक हफ्ते में, कैसे? सब माइंड का गेम है, माइंड गेम। Either you play or the mind plays. Someone has to play. So अच्छी तरीके से करिए, और छोटा प्लान बनाना नहीं है जिंदगी में, बड़े प्लान्स बनाओ, बड़े प्लान्स, बड़े सपने, बड़ी मेहनत। Why? Because why we need the big plan, big dreams? Only big dreams has the power to stir the men's blood. नॉर्मल ड्रीम में क्या ही है कि मुझे 300 नंबर लेके आना है, अगर ये सपना है तो क्या मेहनत करने की जरूरत है, नॉर्मल। लेकिन सपना ये है कि 700 प्लस लेके आना है, आप तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बड़े सपने रखिए और इसे लगा दो अपने आप को, झोंक दो 4 महीने, घर वाले भी बोलेंगे ये वही है या कोई दूसरा आ गया इसके अंदर भूत, है ना। करेंगे मेहनत, करिए, है ना, अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे हम लोग, बताइए थोड़ा सा, बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे। हाँ चालू करो।